हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर भाजपा में जबरदस्त उत्साह, प्रशासनिक तैयारियां भी जारी। वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंगनवाड़ी बहनें फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी। कहा, पिछली बार सरकार ने धोखा दिया, इस बार अपना हक लेकर रहेंगे। कटनी जिले के मजदूरों के साथ वन विभाग के अधिकारियों के रवैये पर तहसीलदार और SDM हुए नाराज। मजदूरों की बकाया राशि दिलाने की तुरंत व्यवस्था बनाई। और निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने दिया संवेदनशीलता का परिचय। दिव्यांग शख्स को कुछ ही मिनटों में ट्राइसिकल उपलब्ध कराई। पटरी के सहारे सड़क पर चलते थे दिव्यांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा कार्यक्रम तय हो चुका है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पुलिस ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री की सभा होनी है। इसको लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आनंद शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बुधवार को गृह मंत्री के कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन भी किया गया। वेतन एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी बहनें बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। प्रदेश स्तरीय आंगनवाड़ी बहनों की यह हड़ताल छिंदवाड़ा में जेल बगीचे में शुरू हुई है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी भरी गर्मी में आंगनवाड़ी बहनों ने 44 दिनों का आंदोलन किया था, लेकिन सरकार के आश्वासन के बावजूद इस मामले में कोई पहल नहीं हुई है। लेकिन शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा है और हम आज फिर मैदान में, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इस मैदान में डटे रहेंगे और हिम्मत से काम लेंगे। 15 तारीख से महिला बाल विकास अधिकारी, सुपरवाइजर और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 15 तारीख से अनिश्चितकालीन अवकाश पे चले गए हैं। जब तक हम तीनों की मांगे पूरी नहीं होती, तीनों कैडर की, तब तक हम अनिश्चितकालीन अवकाश पे रहेंगे। कटनी जिले के मजदूर छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट के द्वार पर दस्तक देने बुधवार को पहुंचे। उनका कहना था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। ये मजदूर कटनी से छिंदवाड़ा के चौरई में ग्राम पंचायतों में मजदूरी करने आए हुए हैं।
जिन्हें ठेकेदारों के द्वारा लाया गया है। मजदूरों का कहना है कि 5 दिन पहले ही काम हो चुका है, लेकिन अब ना तो वन विभाग के अधिकारी फोन उठा रहे हैं और ना ही बात करने को तैयार हैं। सभी मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर छिंदवाड़ा में परेशान हो रहे हैं। शिकायत मिलते ही एसडीएम अतुल सिंह और तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला मौके पर पहुंचे और मजदूरों से बात कर वन विभाग के अधिकारियों को बुलवाया गया। जल्द से जल्द बकाया रकम देने के लिए आश्वस्त किया गया। इतना ही नहीं, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला और एसडीएम अतुल सिंह ने धूप में परेशान हो रहे इन मजदूरों के साथ संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनके चाय नाश्ते का इंतजाम कराया और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। वन विभाग के वाले लोग खवा देते हैं तेरा हो गया ले लिया पकड़ा सर हम बांट देंगे एक आदमी लेकर जाना है हम 7 चौकी में रह के काम किए, जंगल विभाग का काम कराए हैं, गड्ढे खुदोए हैं और लेंटाना साफ करवाए हैं। हमको दहशत करके हमको वहाँ से बोले जहाँ तुमको जाना हो वहाँ चले जाइए, हमारे पास परमिट नहीं है। हमारा परमिट कोई नहीं मिला, हमको कुल 20,000 रुपया दिया गया। 1.5 माह से हम पड़े हुए हैं। 4 दिन से बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई देख रेख नहीं करने वाला है। कहाँ से आए हो? हम कटनी जिले और उमरिया जिले से आए हैं। कितने मजदूर हैं? हम यहाँ से 40 से 45 हैं बाल बच्चे सहित। क्या बोल के लेके आए इन लोगों ने? तो नगद परमिट बोल के आए हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि पैसे नहीं, जहाँ तुमको जाना हो वहाँ चले जाओ। एक दिन की रोजंदारी आपको कितनी मिल रही है? ठेका के हिसाब से किए थे। तो आपको एक दिन का कितना पड़ रहा था? कैसे सर? एक दिन का कितना पड़ रहा था? अब वो तो ठेका से किए हैं सर हम काम। कैसे? मतलब 28,000 कुछ गड्ढे किए हैं। हाँ। हाँ। कितने में? ये किए थे। अब जो कहा जो हमारा संविधान रेट रहेगा उसका उसी रेट से तुमको परमिट किया जाएगा। 45 बाई 45, 30 बाई 30 को गड्ढे कर दिए। अब हम भूखे मर रहे, बाल बच्चे भूखे मर रहे। कल से पड़े, काल सुबह भी आगे डिप्टी साहब ने हमको गाली गलौज देते अभी क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी बोल रहे हैं कि अकाउंट दिया जाए, तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाला जाए। हम बोल दिए सर हमारे पास अकाउंट कुछ नहीं है, अब हम भूखे मर रहे, क्या करेंगे? मर जाएंगे, घर जाएंगे, क्या करेंगे? आप क्या चाह रहे हैं? नगद में? हमको सर नगद दिलवाया जाए, हमारी यही प्रार्थना है सबसे। महोदय जी, कलेक्टर साहब। क्या नाम? क्या नाम? मेरा नाम समय लाल है। ये वन विभाग में मजदूरी भुगतान को लेके कुछ मजदूर यहाँ आए हुए हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारा मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। तो वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदया के निर्देश पर यहाँ अधिकारीगण जो हैं वन विभाग के, उन्होंने इनकी पहचान भी की है और इनसे कहा भी जा रहा है कि आप अपने खाते नंबर, बैंक के खाते नंबर, आधार कार्ड और जो उपस्थिति अनुसार उनका रजिस्टर है वन विभाग का, वो भी देखा जा रहा है। और इनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप अपना खाता नंबर और आधार कार्ड दे दो, जो कि ये दे नहीं पा रहे हैं और सही पहचान भी नहीं बता पा रहे कि वो किस गांव से, किस तहसील और किस थाने से हैं। तो इस तरीके से अभी वार्ता इनसे चल रही है और जहां तक वन विभाग के अधिकारियों के रजिस्टर से यदि इनकी मजदूरी का भुगतान क्लियर होता है तो खातों में इनके पैसा पहुंचाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। और कलेक्टर महोदया के द्वारा निर्देशित किया गया था कि चूँकि मजदूर वर्ग के जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनके बच्चे भी उनके साथ थे, तो उनको यहाँ भोजन की व्यवस्था भी की गई है, बैठने की व्यवस्था भी की गई है, नाश्ता भी कराया गया, पेयजल की व्यवस्था भी की गई है और छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट के पैकेट भी दिए। साइट पर गड्ढे खोदने का कार्य किया गया था। इनके द्वारा जो है बिना गड्ढे की गिनती कराए कार्य खत्म परसों हुआ था। उसके तुरंत बाद जो है ये यहाँ पर उपस्थित हो गए और अनवांटेड जो है डिमांड रख रहे हैं। किस योजना के तहत कार्य किया गया था? ये हमारे जो वृक्षारोपण RDF के प्लांटेशन है उसके अंतर्गत इनने गड्ढे खोदे थे और जितने गड्ढों का लक्ष्य दिया गया था उनसे इनने जो है, इनका कहना है कि हमने जो है ज़्यादा गड्ढे खोदे, ये उसका सत्यापन भी नहीं करा रहे हैं। दूसरा, आधार कार्ड और बैंक डिटेल नहीं दे रहे, जिसके कारण इनका पेमेंट मतलब हो नहीं रहा है।
सर मनरेगा के मनरेगा के अंतर्गत। सर फिर भी जिले की लेबरों को काम नहीं मिल रहा है, बाहर से लाना पड़ रहा है, ऐसी क्या वजह है? नहीं, वो जिस भी कर्मचारी ने इसके संबंध में बात की थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो बिना अपने स्तर से कोई कार्य करवा रहा था, वो एक अलग मैटर है। अभी इनसे ये की बात की जा रही है, एसडीएम साहब से भी उनकी भेंट हुई थी। एसडीएम साहब ने भी बोला है कि आप बैंक डिटेल दीजिए, है ना, जितने भी उनमें से 12-15 जितने भी आपके एक सहमति पत्र भरा के उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र 2 दिन में हम कर देंगे, लेकिन वो लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। सर कितने मजदूर हैं? ये लगभग 40-45 मजदूर है। और इनका कितना पेमेंट मांग रहे हैं? पेमेंट ये इनका तो 30,000 गड्ढों का बता रहे, लेकिन 30,000 गड्ढों का लक्ष्य नहीं है। जितने गड्ढे खोदा जाना चाहिए 25,000 का, है ना, उसके साथ ही साथ इनके जो फील्ड में बताया गया कि अंडर साइज़ के भी गड्ढे हैं जिनका उस हिसाब से जॉब दर के हिसाब से दिया जाएगा। पूरा साइज़ का होगा तो पूरा सब्जेक्ट, लेकिन बात यह है कि वो भौतिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बुधवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में एक दिव्यांग व्यक्ति निगम आयुक्त राहुल सिंह से मिलने पहुंचे थे। इसकी खबर मिलते ही निगम आयुक्त तुरंत अपने कार्यालय से नीचे बुजुर्ग दिव्यांग व्यक्ति से मिलने पहुंचे। निगम आयुक्त राहुल सिंह को देखते ही उन्होंने बताया कि वो लकड़ी के पट्टेनुमा गत्ते की सहायता से आवागमन करते हैं। इसके साथ ही ट्राइसिकल की मांग की। संवेदनशील निगम आयुक्त राहुल सिंह ने मात्र 15 मिनट के भीतर ही बुजुर्ग दिव्यांग माग्या करावड़े को ट्राइसिकल उपलब्ध कराई। बुजुर्ग दिव्यांग ने बताया कि वह कई दिनों से ट्राइसिकल के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। निगम आयुक्त ने तत्काल ही ट्राइसिकल उपलब्ध करवा दी।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 2 सगी बहनें जो कि प्रशासनिक सेवा से रिटायर हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी सारी मिल्कियत छिंदवाड़ा अंजुमन को वसीयत कर दी है। जरा अंदाजा लगाइए, इस दौर में जहां लोग एक एक इंच के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, लोगों की अमानतों को कब्जा लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, जहां चंद रुपयों के लिए हत्या कर दी जाती है, तो वहीं इस दौर में ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए अपनी सारी जायदाद दान कर देते हैं। छिंदवाड़ा में मशहूर सूफी संत हजरत भैयाजी शाह की दरगाह के पीछे रहने वाली 2 सगी बहनें आयशा चिश्ती और राबिया चिश्ती ने अपनी तमाम मिल्कियत मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था अंजुमन को दान कर दी है। ये जायदाद बाजार मूल्य के हिसाब से करोड़ों रुपयों की है। इसके साथ ही उन्होंने छिंदवाड़ा के प्रियदर्शनी कॉलोनी और जनता कॉलोनी में 2 मस्जिद जमीन खरीदकर निर्मित की थी। ये दोनों मस्जिदें भी अंजुमन को सौंप दी है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इन 2 बहनों का ये जज्बा काबिले तारीफ है। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के सभी मस्जिदों के इमाम हजरत, अंजुमन कमेटी के बिल्डिंग चेयरमैन अजमल नाला, निर्माण कमेटी के अध्यक्ष अफजल पटेल, कब्रिस्तान चेयरमैन साहिद बाबा, फिरोज खान सहित अन्य पदाधिकारी और समाज के नागरिक मौजूद रहे। घर बनाने और मस्जिद बनाने में खर्च कर दिया। इतना नेक काम पूरी में बैठक इसलिए रखी गई है कि हमारी जो इंतकाल के बाद उन्होंने कही थी यहाँ मस्जिद बनेगी और मस्जिद नूरे इलाही नाम रखा जाएगा। हम ढूंढते फिरे, बहुत ढूंढे हमने। इधर सामने प्लास्टिक की दुकान रही, वो रहेगा, सामान बिकेगा, इधर से आदमी घूमता रहेगा, चार झाड़ रहेंगे, 4 झाड़ रहेंगे। फिर हम घूमते घूमते पहुंच गए वहीं। एक दिन हम गंज जा रहे थे, वहीं पहुंच गए। सुभान अल्लाह देख के दिल खुश हो गया। बाग वहीं जमीन का सौदा, रोड ऐसी जा रही, कोई आदमी ऐसा जा रहा है, एक आदमी मोटरसाइकिल से उसी दौरान जा रहे हैं। फिर क्या था, फिर कोई भी कीमत में था तो वो तो 750 बोले, तो उनने फिर 50 रुपए कम किए। 700 के हिसाब से 19,53,000 की हमने जमीन लिए। 1 लाख हमको रजिस्ट्री कर दिए हमने, और उसी की तरफ का इशारा था कि कहाँ बनाना है, क्या बोले हम सब। बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नारे तकबीर। आज अंजुमन कार्यालय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और इसमें हमारे अंजुमन वर्किंग कमेटी के सभी पदाधिकारी हजरात और शहर की हमारी सभी मस्जिदों की जो सुन्नी उलमा है और हमारी अवाम के जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हुए। बैठक इसलिए रखी गई थी कि हमारी जो बाजी हैं आयशा चिश्ती और राबिया चिश्ती, उन्होंने अपनी जो कीमती जायदाद अंजुमन को उन्होंने वक़्फ़ किया, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन को वक़्फ़ किया है। जो खुर्शीद मंजिल है उसे भी आपने वक़्फ़ किया है और आपने ये शर्त पर वक़्फ़ किया है कि जब तक आप हयात ज़िंदगी में हैं तब तक आप अपने इस्तेमाल में रखेंगी। उसके बाद आपके दुनिया फ़ानी से जाने के बाद में उसे अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा जो है उसमें सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए उस जगह का इस्तेमाल करेगी। साथ ही साथ आपने जो आयशा मस्जिद जो आपने प्रियदर्शनी कॉलोनी में आपने जो बनाया था, आयशा मस्जिद को भी और जनता कॉलोनी वाली जो मस्जिद है और एक मदरसा नूरे इलाही, उस मस्जिद, दोनों ही मस्जिदों को भी आपने अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी में वसीयत कर दिया है। ये और मदरसा भी आपने अंजुमन में उन्होंने वसीयत कर दिया है। इन्हीं सब बातों के लिए एक इस्तकबालिया एक प्रोग्राम रखा गया था। हमारी दोनों बाजी आयशा चिश्ती और राबिया चिश्ती जी का आज अंजुमन वर्किंग कमेटी के सभी अहदेदार, हमारे अजमल लाला, मोहसिन सिद्दीकी, हमारे हसीब भाई, सईद भाई नायब सदर, हमारे साहिद बाबा कब्रिस्तान चेयरमैन, हमारे फिरोज भाई और हमारे अंजुमन के स्टाफ के लोग सब ने मिल के आज उनका इस्तकबाल किया है। हालांकि इस्तकबाल तो उनके इतने बड़े काम के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इस्तकबाल उनका
किया गया और उन्होंने आज वसीयत भी अंजुमन कमेटी को सौंप दी है। इंशाल्लाह आने वाले जुमे में आवाम के सामने इसका ऐलान भी सभी मस्जिदों में इंशाल्लाह करा दिया जाएगा और अंजुमन कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। 90 दिनों में ही प्रकरणों के निस्तारण के उच्च न्यायालय के आदेश का बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ ने विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रकरणों का अतिशीघ्र निस्तारण करने का आदेश व्यवहारिक नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। वे इसका विरोध करते रहेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, पूरी करो। अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। लगातार एक योजना लागू की गई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। 25-25 प्रकरणों की सूची प्रत्येक न्यायालय को दे दी जाती है और एक समय सीमा बांध दी जाती है 3 महीने की। उस 3 महीने में उन प्रकरणों का निराकरण किया जाना आवश्यक होता है। समय सीमा में बांधकर किसी प्रकरण का निराकरण नहीं हो सकता। वास्तविक धरातल पर स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं। पक्षकार के लिए तैयारी करना, पक्षकार का दूर से आना, आकर वकील को अपने इंस्ट्रक्शन देना, ये सब उस समय सीमा में संभव नहीं है। प्रकरणों के निराकरण तो हो रहे हैं लेकिन उचित न्याय नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में समस्त अधिवक्तागण उद्वेलित हैं और काफ़ी लंबे समय से, पिछले 9 माह से हमने 3 बार ये निपटा लिया, लेकिन ये लगातार चला जा रहा है और अब 1 वर्ष के लिए लगातार 4 सूचियाँ बना दी गई हैं। अभी 31 मार्च तक निपटाना है उन प्रकरणों को। ये संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में न्याय की गरिमा और न्याय देने में सब असफल महसूस कर रहे हैं अपने आप को। पक्षकार को हम जवाब नहीं दे पाते कि आखिर ऐसी पेशियां कैसे हो रही हैं और क्यों उसको हम तैयारी के लिए कह रहे हैं कि 2 दिन में ये कागज़ लाओ और 3 दिन में ये कागज़ लाओ, और नहीं आ रहा है तो उसका समय समाप्त होता है। ऐसी परिस्थितियों में न्याय व्यवस्था को अत्यंत ठेस पहुंचेगी। कार्य से विरत रहना, अधिवक्तागण का अपने कार्य से विरत रहना बिल्कुल उचित है और इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और उचित संज्ञान लेकर जल्दी से जल्दी इस बात का निराकरण करें ताकि अनवरत न्याय का कार्य चालू रखा जाए। आज समस्त अधिवक्तागण जिला न्यायालय छिंदवाड़ा के हम लोग की हड़ताल 13 एवं 14 तारीख को थी। हमने इसको कंटिन्यू करके 19 तक किया है। कुछ केसों को ऐसे समय सीमा के अंदर बांधा गया है कि 25 प्रकरण आपको 3 महीने के अंदर निराकरण करना है। ये इससे न्यायालयीन कार्रवाई में तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ पक्षकारों का भी काफ़ी हानित हो रहा है। वकील लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ये न्याय हित में कहीं से हमको नहीं लगता। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के द्वारा भी कहा गया है किसी केस को लेकर समय सीमा के अंतर्गत बांधा नहीं जा सकता। इस प्रकार उच्च न्यायालय का कहा हुआ उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो ये हड़ताल लगातार हम लोग 19 के बाद लगातार जारी रखेंगे 31 तारीख तक और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है, सभी स्टेट बार से अनुरोध है, सभी स्टेट के जिला न्यायालयों से भी, वहाँ के पदाधिकारी, सभी अधिवक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि कृपया सभी इसी प्रकार सहयोग बनाकर हम न्यायालय का बहिष्कार करें सामूहिक रूप से। कोई पक्षकार को अंदर ना जाने दें, जैसे आज हमने किया, दोनों गेटों पर ताले डाल दिया, कोई पक्षकार अंदर नहीं आएगा। किसी प्रकार से कोई विवाद की स्थिति ना हो, सबसे निवेदन से हम बाहर निकाल रहे हैं। डीएस साहब को भी हमने बता दिया, किसी का वारंट नहीं होगा। इस प्रकार सभी से मेरा अनुरोध है कि हड़ताल पर सहयोग करें और ये हड़ताल हमारी लगातार, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, हम लगातार जारी रखेंगे और पक्षकारों का और वकीलों का किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा हानित नहीं होने देंगे। सभी हम न्याय हित में कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि न्याय के विरुद्ध जाके कर रहे हैं। सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि ऐसी कोई समय सीमा में किसी केस को बांधा ही नहीं जा सकता कि इतने दिनों में निर्णय करना, इतने का डिस्पोजल देना है। 4-4 दिन की पेशी लग रही है, पक्षकार भी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, दूर दूर से। कोई जबलपुर से आता है, एक महिला भी बैठी जबलपुर से आई है। ऐसा कुछ कहीं से कुछ मेरे को जायज़ प्रतीत नहीं होता, इसलिए हम लोग लगातार हड़ताल जारी रखें। मैं जिला अधिवक्ता संघ सचिव वीरेंद्र पांडे। खबरों में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
एडमिशन ओपन आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा प्रणाली के तहत स्किल एनहेंसमेंट प्री नर्सरी, नर्सरी एवं यूकेजी की आधुनिक क्लासरूम बनाई गई है, जिसमें पढ़कर आपका बच्चा टॉय पेडागोजी की मदद से रोज नवाचार करेगा और आगामी कक्षाओं के लिए मजबूत बनेगा। तो देर न करें, आज ही हमारी लर्निंग विंग्स की शाखा में विजिट करें। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए लर्निंग विंग्स लाए हैं 21वीं सदी का प्री स्कूल। आज ही हमारे लर्निंग विंग्स की छिंदवाड़ा शाखा में विजिट करें। हमारा पता है शिवम सुंदरम कॉलोनी, गली नंबर 3, छिंदवाड़ा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की मौजूदगी में बुधवार को पुलिस महकमे ने होली का पर्व मनाया। इस मौके पर मीडिया को भी आमंत्रित किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने होली मिलन समारोह में पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा किए और तिलक लगाकर रंगपंचमी और होली की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी थानों के प्रभारी और मीडिया से जुड़े लोग मौजूद रहे। विगत दिनों में जो त्योहार हुए होली और रंगपंचमी में, और शांतिपूर्वक ये त्योहार आयोजित हो सके आप लोगों के सहयोग से, तो आपको धन्यवाद देने के लिए छोटा सा हमने मिलन समारोह रखा है। और उम्मीद है आप लोगों की सहायता से आगे भी जितनी भी चुनौतियाँ आई थी उसका हम खुलकर सामना कर सकेंगे। और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिवादन देना चाहूँगा पुलिस विभाग की तरफ से। धन्यवाद। टीआई साहब लोग भी आ जाएं, पत्रकार बंधुओं को।
चलो लिया आप कैसे बच्चे सभी बंधु ध्यान दें। धर्मवीर नागर साहब एसडीओपी सौसर का चार्ज हमने ग्रहण किया है। मैं चाहूँगा सभी इनका भी स्वागत करें और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये है कि छिंदवाड़ा में कहीं भी परिचित होंगे उनका जिले में स्वागत है। आपका एडिशनल एसपी साहब का, सीएसपी साहब का और यहाँ तमाम जितने उपस्थित अधिकारी हैं उनका बेहद शुक्रिया कि आपने आज इस तरह का मिलन समारोह जो है वो करने की शुरुआत की है। कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल है। मैत्री संबंध बनते हैं सर कहीं ना कहीं पुलिस के बीच में और पत्रकारों के बीच में। हम हमेशा, पूरा पत्रकार जगत ये कोशिश हमेशा करता है सर कि आप लोग पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ हम इस बात की तस्दीक करें, इस बात की पहल करें कि छिंदवाड़ा की शांति हमेशा बनी रहे, ज़िले की शांति हमेशा बनी रहे। इसलिए हम लोग भी प्रयासरत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत ना आए हमारी खबरों के ज़रिए। लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है सर कि हमारी खबर आप लोगों तक इसलिए भी पहुँचना बेहद ज़रूरी है कि कई बार पत्रकार वो धर्म निभाता है जो आम जनता की आवाज़ बन सके और ये कोशिश हम लोग छिंदवाड़ा के सारे पत्रकार भी करते हैं और जहां आगे भी आपका हमारे से सहयोग रहेगा सर, हम हमेशा करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर हम लोगों को बुलाया। अजहर इकबाल साहब का एक शेर मुझे इस होली मिलन समारोह पे याद आ रहा है कि चले भी आओ बुलाकर सभी गिले शिकवे, बरसना चाहिए होली के दिन विशाल करें। शुक्रिया। रावणवाड़ा में पुलिस लगातार अवैध कोयला परिवहन करने वालों पर नजर रख रही है। इसी क्रम में कोयले से भरी पिकअप वैन बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर रावणवाड़ा पुलिस ने रात्रि में छिंदा से ढाला मेन रोड पर अवैध रूप से कोयले से भरी हुई कुल 80 नग बोरियों को पिकअप क्रमांक MP 28 G4254 में गांगीवाड़ा तरफ ले जाते हुए पकड़कर पिकअप वाहन और लगभग 1.5 टन कोयला को जब्त कर वाहन चालक आरोपी कमलेश विश्वकर्मा, पिता भगवान दास विश्वकर्मा, उम्र 32 वर्ष, निवासी पंचवली परासिया एवं उसके साथी इकबाल खान निवासी रावणवाड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से बुधवार को टीबी के 5 मरीजों को फूड किट वितरित की गई है। यह कार्यक्रम अपोलो टायर्स हेल्थ केयर एक्सप्रेस के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेडिकल द्वारा बनाई हुई किट का ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिलाध्यक्ष आशुतोष डागा के द्वारा टीबी के 5 पेशेंटों को वितरित की गई। आशुतोष डागा ने बताया कि मेरे द्वारा इन मरीजों को 6 माह तक फूड किट का वितरण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। रोग से डरने की जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत है। हमारे डागा जी द्वारा जिन्हें पोषण आहार दिया जा रहा है जो कि 1 महीने के लिए है और लगातार 6 महीने तक इन्हें डागा जी द्वारा यही किट प्रदान की जाएगी। मैं सभी को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से मैं जिलाध्यक्ष आशुतोष डागा, मेरे द्वारा मुझसे अपोलो टायर द्वारा संपर्क किया गया था कि आप निश्चय मित्र बनेंगे क्या, तो इसके लिए मैंने पहल करते हुए टीबी के 5 मरीजों को 6 महीने के लिए पोषण आहार
जो उनको लगता है देने का निश्चय किया और उस कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है और उसमें मेरे सभी मित्र और साथी लोग उपस्थित हुए और हमने 5 हितग्राहियों को अपना जो उनका फूड बास्केट जो मेडिकल की ओर से बनाई गई है वो दी। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान एसडी लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328 साथ ही 9111750151। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हाल ही में नवगठित नकुलनाथ यूथ फोर्स की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार एवं नगर निगम महापौर विक्रम महाके ने उपस्थित होकर युवाओं और महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। बैठक में नकुलनाथ यूथ फोर्स के जिले भर से पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। गौरतलब है कि नकुलनाथ यूथ फोर्स एक ऐसा संगठन है जो युवाओं को सीधा सांसद नकुलनाथ से जोड़ने का कार्य करता है। बैठक में छिंदवाड़ा नगर अध्यक्ष पद पर अरशद मंसूरी, महिला विंग में वार्ड क्रमांक 22 अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष
संजय पुनहार, महापौर विक्रम हाके, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय परतेती, नकुलनाथ यूथ फोर्स के महाकौशल संरक्षक अधिवक्ता संतोष प्रजापति, जिला अध्यक्ष सचिन यादव, जिला प्रभारी अभिषेक विश्वकर्मा, जिला प्रभारी महिला विंग की सुनीता सोमकुंवर, नगर अध्यक्ष महिला विंग की तरन्नुम खान, मोकेड़ ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत माहोरे और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगर मैं आज छिंदवाड़ा के वार्ड में जाऊंगा तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो मौका परस्त होंगे, तो यहाँ से भी देना चाहते हैं, वहाँ से भी देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अलग करते हुए हमने संगठन ये एक महिला विंग बना दी है हमने नकुलनाथ यूथ फोर्स की। अब वार्ड वाइज अगर हमारे पास टीम होगी तो हम हमारे अध्यक्षों के माध्यम से, रोजगार समूह के माध्यम से आप लोगों तक रोजगार पहुँचाने की कोशिश करेंगे। खा सकते हो उस चावल को हमें खिलाने का प्रयास किया है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारी फिक्र नहीं कर रही है। उन्हें हम एक बार जोड़कर आने वाले समय में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा जिले के युवा सांसद नकुलनाथ जी को सांसद बनाना होगा। आपके पास बड़ी ताकत है कि मैं नगर निगम क्षेत्र में महापौर के रूप में और पूरे जिले में आदरणीय भैया संजय पुनहार जी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आपके बीच पर हैं। आज इस संगठन से आप जुड़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सिपाही होने के नाते और आप सबके सेवक होने के नाते आपके हर सुख दुख में मैं और संजय भैया हमेशा। नगर पालिक निगम सभा कक्ष में कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा बुधवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। इस साप्ताहिक समीक्षा बैठक में लाडली बहन योजना की समीक्षा की गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को योजना का लाभ दिलवाया जा सके। साथ ही बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समृद्ध में मान लो किसी कुछ के तो फोन नंबर है, कुछ को तुम घर से जानते होगे, उनको यही बोलना है कि फला मोहल्ले में फला घर में EKYC हो रही, वहां चले, है ना। जैसे आप कैंप के लिए बोलते हो ना कि टैक्स वहां जमा हो जाएगा, चले जाना, ऐसे बोलते हो। वैसे ही आप जो है सबसे पहले तो आप इनको डेटा दो आज ही। दूसरा, इनको ये बताओ कि इनके वार्ड के पास कौन सा सेंटर है जहाँ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 में जल समस्या को लेकर निगम जल सभापति प्रमोद शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। वार्ड नंबर 16 सिवनी प्राण मोती में जल समस्या को लेकर प्रमोद शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द समस्याओं को दूर किया जाए। सभापति प्रमोद शर्मा द्वारा जल्द से जल्द समस्या के निराकरण का भरोसा दिया गया। जो झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में यहाँ आए और नसीम पठान जी जो वहाँ की वार्ड अध्यक्ष हैं, उन्होंने जल की समस्या कुछ दिनों पहले मुझे बताई थी। तो कर्मचारी पहुँचाने के बाद शायद कोई उसे अटेंड नहीं कर पाया। आज पुनः कर्मचारी को निर्देशित कर उनका कार्य कराने के लिए निर्देश दे दिया गया है और कल इनकी समस्या लगभग हल हो गई। वार्ड नंबर 16 सिवनी प्राण मोती कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, जुझारू अध्यक्ष नसीम पठान जी, श्रीमती नसीम पठान जी, उनके नेतृत्व में आज हम हमारे एक प्रतिनिधिमंडल प्रमोद शर्मा से मिला। इन्होंने माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से भी इनकी बात कराई गई और माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने प्रमोद शर्मा जी को स्पष्ट शब्दों में बोला कि आप वहाँ पर उनकी पानी की व्यवस्था कीजिएगा, सार्वजनिक नल लगवाइएगा। हमारे हम प्रमोद शर्मा जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ 2 नल की हमको लगाने के लिए उनके इंजीनियर साहब को बोल दिए हैं। हम माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और सभापति भाई प्रमोद शर्मा जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने त्वरित समस्या को हल किया। पानी की समस्या जो बहुत दिनों से वहाँ थी, उस समस्या को हल करने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक
क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर भाजपा में जबरदस्त उत्साह, प्रशासनिक तैयारियां भी जारी। वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंगनवाड़ी बहनें फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी। कहा, पिछली बार सरकार ने धोखा दिया, इस बार अपना हक लेकर रहेंगे। कटनी जिले के मजदूरों के साथ वन विभाग के अधिकारियों के रवैये पर तहसीलदार और SDM हुए नाराज। मजदूरों की बकाया राशि दिलाने की तुरंत व्यवस्था बनाई। और निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने दिया संवेदनशीलता का परिचय। दिव्यांग शख्स को कुछ ही मिनटों में ट्राइसिकल उपलब्ध कराई। पटरी के सहारे सड़क पर चलते थे दिव्यांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।